रिलायंस ने आज मॉर्निंग में ही काफी बेहतरीन मौका आपको यहाँ पे एंट्री करने का दिया होगा, बट वही दिक्कत जो मैंने आपको कल लास्ट वाली वीडियो में बताई थी। यही एक एरिया है हमारे पास जो एक रिजेक्शन फेस करवाने वाला है, और वहीं जाके इसने एक रिजेक्शन फेस किया, नीचे गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, रिजेक्शन फेस किया और फिर से नीचे आके उसी एक रेंज में क्लोजिंग दी। हालांकि आज एक क्लोजिंग काफी बढ़िया है, ग्रीन में क्लोजिंग की है, 7-8 पॉइंट के आसपास ऊपर की तरफ काम किया है, बट फिर भी अभी भी यहाँ पे जो दिक्कतें हैं वो बनी हुई है, यानी कि जो रिजेक्शन फेस है वो उसके नीचे ही काम करता हुआ कहीं दिखाई दे रहा है। ये कल हमने जोन ड्रॉ किया हुआ था, इसको सबसे पहले यहीं से हटाते हैं, ये एक एरिया हटाते हैं। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, डेली चार्ट पे चलेंगे। आज अगर आपने नोट किया होगा, निफ्टी काफी सही काम कर रहा था, नेगेटिव था बट फिर भी सही काम कर रहा था, क्योंकि जो प्रेशर था ना वो एचडीएफसी बैंक का प्रेशर था। मतलब काफी हद तक जो बैंकिंग प्रेशर था वो दिक्कत दे रहा था, इस चक्कर में यहाँ पे इशू आ रहा था। ये 58 कल हमने यहाँ पे लेवल्स की बात की थी। अब यहाँ पे समझना एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो यहाँ क्या चल रहा है, ये एक एरिया था, यहाँ पे देखना ये जो येलो लाइन है ना, इस चीज को यहाँ पे वैल्यू करना, पहले की छोड़ते हैं अभी की बात करते हैं। नीचे आया, एग्जैक्ट इसी पॉइंट से इसने बाउंस किया था, राइट, बाउंस किया, ऊपर की तरफ गया, फिर दोबारा रिजेक्शन फेस किया, नीचे आया। अब इसके पास ना देखो मौका है, कैसे, सेलर्स की बात करते हैं पहले। सेलिंग साइड की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एक बार 1 घंटे के चार्ट पे लेके चलूं, यहाँ देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे एंगल बताऊं, मतलब एक परफेक्ट सेटअप बताने की कोशिश करूं, देखो यहाँ पे कुछ एक कप है जो गिर गया है, उल्टा हो गया है, और यहाँ पे एक हैंडल टाइप बनाता हुआ दिख रहा है, राइट। अगर ये कप एंड हैंडल पैटर्न बनाना है तो ये हमारे पास एक नेकलाइन बनने वाली है। अगर ये नेकलाइन ब्रेक होती है, यानी कि 1240 अगर इसने ब्रेक किया आने वाले टाइम में, जैसे भी इसने ब्रेक किया, आप ये मान लो, यकीन मानना, एक दिन के अंदर यहाँ पे 30-40 पॉइंट के आसपास का फॉल इजीली आपको दिखा देगा। तो एट प्रेजेंट अगर आप यहाँ पे बायर हो तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखना कि अगर ये 40 के नीचे निकला तो फिर एक दिक्कत आपको यहाँ पे फेस होने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे सेलर्स की, सेलर की बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पे सेलर हो, आपने एंट्री कर रखी है, वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा मैं अभी बताऊंगा आपको। बाकी अगर आप यहाँ पे एक एंट्री करके बैठे हुए हो, तो ये मान लो ये वाला पॉइंट जैसे ही क्रॉस करेगा, आपको यहाँ पे गोल्डन टाइम शुरू होने वाला है आपका, यहाँ से एक अच्छा खासा डिप लगाने के लिए तैयार बैठो। दूसरी बात आपको यहाँ पे बताऊं, ये एक एरिया जैसे मैंने बताया आपको, ये सपोर्ट थी, सपोर्ट से बाउंस है, यानी कि बायर्स आए, बट बायर सस्टेन नहीं कर पाए, सेलर ने फिर अटैक कर दिया, फिर से बायर्स आए। अगर यहाँ पे सेलर फिर से अटैक करते हैं तो ये मान लेना ये बायर जो है ना वो गिव अप कर देंगे, क्योंकि पहले अच्छे खासे बायर थे, फिर थोड़े से कम बायर आए, सेलर फिर से आ गए इस एरिया में, फिर नीचे की तरफ आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। तो ध्यान देना। अब एग्जैक्ट अगर बोला जाए तो हमारे लिए स्टॉप लॉस यहाँ पे फिक्स हो चुका है, क्या है, 40 का, 40 के नीचे दिक्कत ही दिक्कत है यहाँ पे बायर्स को। आते हैं यहाँ पे अब और सेटअप के ऊपर बात करते हैं कि यहाँ पे और किस तरह से यहाँ पे काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब थोड़ी सी बायर्स की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे बायर्स को कहाँ पे कॉन्फिडेंट महसूस होने वाला है। तो यह ध्यान रखना, एग्जैक्ट अगर अभी बात करूं, लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ से इसने फॉल करना शुरू किया, बॉटम लगाया, ऊपर गया, अभी यहाँ पे फिर से बॉटम लगाया इसने। अगर इसको ऊपर जाना है, यहाँ से ऊपर जाना है, तो जैसे ही रिजेक्शन ब्रेक करेगा तो हमारे पास नेकलाइन है ये वाली एरिया की, 1275 के आसपास, 75 के आसपास की, मतलब 20 पॉइंट दूर है, ये बहुत दूर है वैसे तो, 20 पॉइंट दूर जाके एक रिजेक्शन पॉइंट ये ब्रेक कर देगा, तो फिर यहाँ से गोल्डन टाइम शुरू होगा इसका, सीधे 1320 1340 के आसपास तक जाता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो अभी हमारी नजर कहाँ होनी चाहिए, अभी आपकी नजर जो है ना बायर्स, अगर लॉन्ग टर्म वाले प्लेयर हो तो आपकी नजर है इस वाले पॉइंट पे। बट अगर आप इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेड पे बिलीव करते हो तो आपके लिए लेवल जो है ना वो 15 मिनट के चार्ट पे नजर आएंगे। देखो 15 मिनट के चार्ट पे आ गए। अब यहाँ पे नोट करना, आज के काम को थोड़ा सा वैल्यू करते हैं कि क्या हुआ। यहाँ पे सबसे पहले बायर्स ने अटैक किया, सेलर्स आए बट अटैक नहीं कर पाए, फिर से बायर्स ने कोशिश करी ऊपर जाने की, नहीं, सेलर्स ने अटैक किया। बट देखो आप एक चीज नोट करना, यहाँ पे बायर ने अटैक किया है बट सेलर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा नाजुक था, लास्ट में आके यहाँ पे इन्होंने गिव अप, नीचे की तरफ आए, बट फिर से बायर्स ने ऊपर जाके इसे क्लोजिंग करवाने में मदद करी है, राइट। तो कहीं ना कहीं आज के दिन की अगर मैं बोलूं, समर अप करूं, तो यहाँ पे तो बायर्स का आज अटैक रहा है, बायर्स ने काफी अटैक किया है। यही मार्केट को अगर देखें तो मार्केट में इतनी हलचल नहीं देखने के लिए मिली होगी, यहाँ पे एक पॉजिटिवली आपको हलचल देखने के लिए मिली है। अब कल हमारी नजर का होनी चाहिए, जैसे इंट्राडे अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो हमारी नजर ये थी ना, ये सेलर्स का पॉइंट था और बायर्स का पॉइंट यहाँ कहीं टॉप पे। बट इंट्राडे के लिए आपके लेवल्स जो है ना थोड़े से चेंज होंगे। कैसे आपके लेवल चेंज का होंगे, यहाँ देखना, अगर मैं बोलूँ आपको आज का बॉटम ये है हमारा, सॉरी सेकंड बॉटम, यानी कि सेकंड हाफ का जो बॉटम है 45 के आसपास का, ठीक है। अब यहाँ पे सेटअप किस तरह से बन सकता है, ऊपर का ये एरिया रिजेक्शन वाला एरिया, यहाँ पे इसने अटैक किया, 2 अटैक किया, तीसरा अटैक किया। अब यहाँ पे अगर बायर्स को कॉन्फिडेंट फील करवाना है तो ये हमारा 60 के ऊपर निकलना होगा, 60 के ऊपर अगर निकलता है देन यहाँ पे कॉन्फिडेंट आ सकता है। हम इसको और थोड़ा सा 63, अगर 63 क्रॉस करता है 1263,
देन यहाँ पे कॉन्फिडेंट आएगा। मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। सपोज करते हैं हम यहाँ पे इस जगह पे लेके चलते हैं। आप ये ध्यान रखना कि ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया टॉप, ये काफी अच्छा रिजेक्शन वाला एरिया। सपोर्ट 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 ब्रेक, यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया, फिर दोबारा ऊपर निकला, यहाँ गैप डाउन ओपन किया, नीचे निकल गया। तो हो सकता है यहाँ पे आपको फिर से एक रिजेक्शन फेस करता हुआ दिखाई दे जाए। तो हम इसको थोड़ा और बेटर वे में करेंगे, इसलिए 63 ऊपर निकलने पे ही हम यहाँ पे कोई ट्रेड करने वाले हैं। 63 हमारा बाइंग पॉइंट हो गया। सेलिंग की अगर मैं बात करूं, हम यहाँ पे सेलिंग के लिए कहाँ देख सकते हैं, तो सेलिंग के लिए वही चीज जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताई थी कि ये हमारा पॉइंट होगा सेकंड हाफ का लो। अगर ये ब्रेक करता है देन यहाँ पे छोटा सा टारगेट जो है वो ये होगा, छोटा सा टारगेट। अच्छा एक चीज यहाँ पे ना आपको देखो स्ट्रेटेजी क्या करनी है। मैंने ट्रेड करी यहाँ पे, सपोज करते हैं ट्रेड यहाँ की, स्टॉप लॉस है मेरा ये वाला, राइट। नीचे की तरफ गया, जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचेगा मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से शिफ्ट होकर इस जगह पे आ जाएगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना, ना के बराबर, टारगेट कितना। अगर ये ब्रेक कर देता है वेल एंड गुड है, ऊपर निकल आता है तो मैं स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि छोटा मोस्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे हम निकाल देंगे। अगर ब्रेक कर दिया, अगर इसने नीचे की तरफ आ गया, तो फिर यहाँ पे एक बड़ा तूफान आपको, जैसा मैंने आपको बताया, वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो नजरें बना के रखना, चांसेस हैं कि ऊपर जा सकता है ये, बट ऐसा नहीं है कि हम निगलेक्ट नहीं कर सकते कि नीचे का रास्ता इसके लिए बंद हो गया। नीचे का रास्ता भी खुला हुआ है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी वाले दिन क्या ही बवाल मचने वाला है निफ्टी में और उसके साथ साथ रिलायंस में। दोनों चीज हम देखते रहेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।